कौम को यकीन दिलाता हूँ इस मुक़द्दस सरज़मीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारतीय फ़ौजी क़यादत को ख़बरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के क़याम से अब तक फ़ौज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अज़ीज़ के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। माल के हक़ में फ़ौज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत और अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया है। दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो भारत के फ़ौजी और इक़्तिसादी उनकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा होंगे। PM के काकुल पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा, असली दुश्मन के खिलाफ पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। दुश्मन का फितनल हिंद फितनल खारिज को हाइट गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए। पाकिस्तान खत्ते में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा, सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए मुनफरिद एहसास है कि वो हरमैन अल शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सके। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग पा रहे हैं। तनाज़ात का शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ़ है। हम अमन, सलामती और तरक्की के मुफाद के लिए अहम आलमी और इलाकाई रहनुमाओं के साथ इन ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म जबर का शिकार रहेंगे और हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। मसले कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की जायज़ जदोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ ने कहा, गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इजरायली जारहत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस दिया। इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स और इंटीग्रेटेड कोर्स मुकम्मल करने वालों की पासिंग आउट परेड की पुरवक़ार तकरीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। पास आउट होने वालों में 40 दोस्त ममालिक के फौजी भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक ईरान, मालदीव, माली, नेपाल, फ़लस्तीन, श्रीलंका, यमन, नाइजीरिया और बांग्लादेश से है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर हाज़रीन ने खड़े होकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना भी किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा, आला हुकूमती शख्सियात और फौजी क़यादत भी शरीक हुई। पास आउट परेड में शरीक नौजवान कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट किया और वतन से वफादारी और कौम की खिदमत का अज़्म दोहराया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुल बहादुर ग्रुप का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फितनल खारिज के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। फितनल खारिज के दहशतगर्द भरपूर नाकामी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। इससे कबल
सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 खारिजों को जहन्नुम वासिल किया। कार्रवाइयों में भारी असलहा भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल खारिज के तारिक कच्ची ग्रुप के तश्कील को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में सरगना, तारिक कच्ची और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर को हलाक किया गया। खारजी तारिक कच्ची की तश्कील 2 साल से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुतहर्रिक थी। अड़तालीस घंटे के जंगबंदी मुआहदे के दौरान अफगानिस्तान से सरगर्म खारिज ने पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशतगर्द हमलों की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन हमलों को मौसर अंदाज में नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खारिज गुल बहादुर ग्रुप के मुसद्दिका ठिकानों पर कामयाब कार्रवाइयाँ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों के दौरान 100 से ज़ायद दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान को अपनी सरहदी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक हासिल है। कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, या तो सब दहशतगर्द हैं या कोई नहीं। अगर किसी का नज़रिया तशद्दुद, दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ है तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं। दहशतगर्दों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी से जंग नहीं चाहते, किसी ने जारहत की तो उधार नहीं रखेंगे। एक ऐसा टोला है जो मुल्क में अनारकी चाहता है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ, इसके होते हुए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। राना सना ने कहा नून लीग की पॉलिसी नहीं रही कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाए। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द दोहा पहुंच गया। वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द दोहा में अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। पाकिस्तान और अफगान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली के लिए अमली इक़दाम तय किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान अफगान तालिबान से मुतालबा करता है कि वो बैनुल अक़वामी बिरादरी से वादों की पासदारी करें। अफगान तालिबान बिलखुसूस दहशतगर्द तंजीमों फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ इक़दाम करे। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान कतर की सालिसी की काविशों को सराहता है। उम्मीद है मुज़ाकरात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। एक जंग रुकवाई तो क्या कहा गया कि अगली जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ट्रंप का शिकवा और ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने दौरे सदारत में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से आगाह हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग ख़त्म कराने का जिक्र किया। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग ख़त्म करके लाखों जानें बचाएं। इजराइल ने अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर एक और हमला करके एक ही खानदान के 11 अफराद को शहीद कर दिया। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। इजरायली जारहियत का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। हमासी जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की जानिब से जारी जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कहा यह हमला जाहिर करता है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर काबीना में शमूलियत की दावत। पीपी की शमूलियत से हुकूमती कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पेशकश पर फौरी जवाब ना देने का फैसला किया है। आसिफ जरदारी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो सख्त मुखालिफ हैं। बिलावल भुट्टो मुबैना तौर पर अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के हामी हैं। बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं और ऐसा ही होता आ रहा है।
CEC इजलास में वजीर आजम से मुलाकात में जो बातें हुई वो पार्टी के सामने रखूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत के साथ मसाइल पर बात करते रहे। कराची की स्कीमों के हवाले से भी विफाक से मुतालबा रहा। आईनी तरीके और 18वीं तरमीम के मुताबिक मामला हल होने चाहिए। साने कारसाज को 18 बरस बीत गए। वाक़े का गम आज भी ताज़ा। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर में दुआए तकरीबात 14 की याद में शम्में रोशन की जाएंगी। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में खुदकुश हमला किया गया। साने कारसाज में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कौम की रूह पर 18 अक्टूबर का दिन हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। कारवान बेनज़ीर पर हमला करने वाले जमहूरियत की रोशनी को बुझाना चाहते थे, मगर हमारे शौहदा के लहू ने इसे मज़ीद जिला बख्शी। आमरीत और दहशतगर्दी ने गठजोड़ के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारवा पर हौलनाक हमला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में फिच रेटिंग्स के हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर इजहार तशक्कुर। तीनों बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों की दर्जाबंदी में हम आहंगी पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमत निजकारी के अमल को तेज़ करने, माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत के निजकारी के अमल को तेज़ करने और माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने का अज़म ज़ाहिर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने फिच टीम को चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा के अमल और अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती और टैरिफ मुज़ाकरात के बारे में भी आगाह किया। और अफगान क्रिकेट बोर्ड भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नक्शे कदम पर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली इस मुल्की सीरीज़ में शिरकत से इनकार कर दिया। नवंबर में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को शिरकत करना थी। अफगानिस्तान के इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि सहमुल्की T20 सीरीज़ अपने शेड्यूल के मुताबिक नवंबर में होगी। पाकिस्तान में सहमुल्की T20 सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।